बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे हमारा बीच डे होता है। अक्सर ही हम बीच पे जाते हैं और नाश्ता करने के बाद और जुम्मा की नमाज़ के बाद हम निकल जाते हैं और खाना जो है वो टेक अवे कर लेते हैं। खाने में हमारी ग्रिल हाउस की बिरयानी पक्की होती है। हस्बैंड की कोशिश ये होती है कि यहीं से बिरयानी लेकर खाई जाए क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल घर जैसी बिरयानी का होता है। मसाले बहुत लाइट होते हैं और रेट्स भी इनके रीज़नेबल होते हैं और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। आजकल जैसे कि विंटर्स हैं तो वेदर बहुत ही विंडी और चिल्ड हो चुका है और टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो चुका है और रास्तों में इस तरह से गाड़ियों में लकड़ियाँ, कोयले, मजलिस वगैरह सेल कर रहे होते हैं लोग। क्योंकि ये जो सीज़न है वो कैंपिंग का होता है। डेज़र्ट में जगह जगह खैमे लगे होते हैं, लोग उनमें स्टे करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आज जो है वो हवा बहुत ही ठंडी थी और बहुत तेज़ भी थी, यानी कि तूफ़ान सा आया हुआ था हवा का, तो उसकी वजह से काफ़ी दरख्त भी गिर गए। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सलवा रोड है और आज जिस बीच पे हम जा रहे हैं वो उम्बाब है। ये दोहा सिटी से तकरीबन 81 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने के लिए 45 मिनट से 1 आवर रिक्वायर्ड होता है। तो हम जब भी इस बीच पे जाते हैं हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। अब आंधी की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि किस कदर मिट्टी उड़ रही है और ये जो रोड है यहाँ पे जगह जगह ऊँट वगैरह, बकरियाँ और शीप्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे ही इनको रखा जाता है डेज़र्ट में, यहाँ खुश रहते हैं और यहीं से सिटीज़ में भेजे जाते हैं। डेज़र्ट की ब्यूटी ऊँटों से बढ़ जाती है और अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत ही खूबसूरत तख्लीक है। इनके रंगों में भी वैरायटी है जो कि आँखों को बहुत भाती है। कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई ब्राउन। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में वैरायटी है। ये वाइट कलर की जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल है और ये इलाका दुखान का है। यहाँ से ऑयल निकलता है और फिर उसको टैंक्स में फिल किया जाता है, उसके बाद फिर पाइपलाइंस की मदद से सप्लाई किया जाता है। यानी ये पूरा इलाका कतर पेट्रोलियम के अंडर आता है। और ये जो आप देख रहे हैं फैक्ट्री, ये सीमेंट फैक्ट्री है। इसके वर्कर्स जो हैं उन्हें इन्होंने अपोजिट साइड पे रेजिडेंस दिए हुए हैं जहाँ से वो बाआसानी काम करने के लिए आ जाते हैं। और ये जो बस आप देख रहे हैं ये करवा बस है। ये दोहा सिटी से और बाकी सिटीज़ में भी दूर दूर जितने भी सिटीज़ होते हैं वहाँ पे ले जाती है लोगों को, तो इजी रहता है। जिसके पास कन्वेंस नहीं है तो वो इसमें बाआसानी जा आ सकता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही बसेस चली हुई हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे इन्हें रेजिडेंस दिया हुआ है जहाँ बस ने टर्न किया है। अब ये जो रोड है ये सीधा उम्बाब के बीच पे हमें ले जाएगा और हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। इस बीच के पास यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है और बस इसके साथ ही आगे थोड़ा सा जाके बीच है। और बीच में जो है आज बहुत ही टेम्परेचर डाउन था। उस वक्त भी हमें लगा था कि टेम्परेचर ऐसा ही होगा और जब हम घर आए और हमने चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 2 और 4 डिग्री था उम्बाब और दुखान के एरिया में, यानी इतना ज़्यादा था। जब हम गाड़ी से नीचे उतरे तो हमसे उतरा नहीं जा रहा था, दरवाज़ा भी इवन खुल नहीं रहा था सही से क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम उतर के थोड़ी देर हमने वेदर को, ठंडे वेदर को एंजॉय किया और फिर हम वापस बैठ गए। यानी हम इसी तरह करते रहे, थोड़ी देर हम बाहर खड़े हो जाते थे, जैसी ठंड लगती थी वापस गाड़ी में आ जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस दिन क्रिएट हुई थी। अमूमन यहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि जो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी और मज़ीद बढ़नी है। और यहाँ जो है इस बीच में एक अजीब सी एक दरख्तों की शेप है, यानी गुच्छे की तरह यहाँ दरख्त हैं। एक ही स्टेम से काफ़ी काफ़ी दरख्त निकले हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बस फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के खाना खाया क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी और वैसे तो अमूमन हम बाहर ही टेबल और चेयर लगा के और आराम से इजी होके खाना खाते हैं।
लेकिन आज वेदर की कंडीशन देखते हुए हमने अंदर ही खाना बेटर समझा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, ठंडी हवा उनको लग सकती थी, इसलिए हम अंदर ही बैठ के खाने को एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी जो फैमिलीज़ आई हुई थी वो बाहर ही बैठी हुई हैं, उनके बच्चे भी इवन एंजॉय कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं और फ़िशिंग नेट वगैरह लेकर आए हुए थे, तो वो बाहर एंजॉय कर रहे थे बारबेक्यू वगैरह। इसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हुआ और हम सब ने नमाज़ अदा की, और जहाँ कहीं भी हों नमाज ज़रूर और लाज़मी अदा किया करें और कोशिश किया करें कि अव्वल वक्त में अदा करें। वैसे हम मुसल्ले पे पढ़ते हैं नमाज़, लेकिन अगर मुसल्ला अवेलेबल ना हो तो हम इसी पे गुज़ारा करके इसी पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने 6 चीज़ें अता करके मुझे बाकी अंबिया पर फ़जीलत दी है, जिनमें से एक ये है, पूरी ज़मीन को मेरे लिए तहूर यानी पाक करने वाली और सजदागाह बना दिया है। तहूर पाक कर देने वाली से मुराद तयम्मुम है। तेज़ हवा का अंदाज़ा आपको इस चाय के हिलने से हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही थी उस दिन, और लोग यहाँ बारबेक्यू इतने ठंड में भी इंजॉय कर रहे थे। हम असर की नमाज़ पढ़ने के बाद 1 घंटा और बैठे होंगे और फिर हम वहाँ से निकल गए। वापस जाते हुए बच्चे कार्टून्स देख रहे थे, और ये जो कार्टून है टॉम एंड जेरी, ये तो आई थिंक सबका ही मोस्ट फेवरेट कार्टून्स हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, सबका ही ये मोस्ट फेवरेट होता है। मौसम की तब्दीली जो है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि ये चेंजेस क्यों आती हैं सर्दी और गर्मी की, तो उसके हवाले से कई एक अहादीस हमें मिलती हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत की और कहने लगी, मेरे बाज़ हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांसें लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और दूसरा गर्मी में। तो सर्दी की जो तुम शिद्दत पाते हो वो उसकी सख्त सर्दी की वजह से है, और जो तुम गर्मी की शिद्दत पाते हो वो उसकी गर्म हवा से है। ये इब्न माजा की रिवायत है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पत्थर का नहीं बल्कि रेत का पहाड़ है। यहाँ पे पूरे कतर में जो स्ट्रॉन्ग एक पहाड़ होता है पत्थर का, जैसे सऊदीया में पाकिस्तान वगैरह में है, उस तरह के पहाड़ नहीं हैं। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, आँखों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं हैं, और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये जो छोटे-छोटे से पहाड़ हैं इन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। ये साइड पूरी अल्लाह ताला की कुदरती ज़खायर से माला-माल है। पहले आपने पेट्रोल का देखा और अभी जो आपने देखा वो सुई गैस जो होती है उसकी जो है प्लांट है यहाँ पे, यहाँ से वो निकलती है और फिर वो आगे सप्लाई की जाती है। घर जाते हुए रास्ते में मैकडॉनल्ड आता है और हस्बैंड ने कहा कि चलो यहाँ से आइसक्रीम खाते हुए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम का जो मज़ा है वो और अच्छा लगता है। तो बस हम इसी तरफ जा रहे हैं, और ये जो एक कॉलोनी सी बनी हुई है ये कतर पेट्रोलियम में जो वर्कर्स होते हैं, जितने भी काम करने वाले होते हैं, उनके लिए यहाँ पे रेजिडेंस है। फीसद जीडीपी ग्रोथ पर हुकूमती की और वज़रा को मुबारकबाद। कहा जीडीपी ग्रोथ में इजाफे से रोजगार के खातिर खा मौके पैदा हुए और फी का आमदनी में इजाफा हुआ। इक्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। तरक्की की बुलंद रफ्तार और रोजगार की सतह को बरकरार रखेंगे। रास्ते में न्यूज़ वगैरह हम सुन रहे थे, क्योंकि वैसे भी हम घर में हों या बाहर हों न्यूज़ ज़रूर सुनते हैं पाकिस्तान की कि क्या ख़बर है, क्या न्यूज़ है, वेदर वगैरह, और पता चलता रहता है खैर खैरियत जो है वो क्या है हमारे मुल्क की, तो हम लाजमी न्यूज़ वगैरह सुन लेते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब मैकडॉनल्ड पे। अब हम यहाँ से आइसक्रीम्स वगैरह लेंगे और फिर आगे मूव ऑन करेंगे। आइसक्रीम खाने के बाद मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, और हस्बैंड और बच्चों को इतनी नहीं लगी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतनी सर्दी लग रही थी। बस फिर मैंने हीटर ऑन करवाया और फिर कुछ सुकून से बैठी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको न्यू वीडियो देखने को मिले। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।